नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात के बाद हिंदुस्तान में भी फ्रांस के खिलाफ शदीद गम गुस्सा। मारूफ आलम दीन मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी ने कहा, इस्लाम दुश्मन ताकतों की माशी कमर तोड़ना ज़रूरी। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर फ्रांस के खिलाफ हिंदुस्तान में भी हो सकता है पुरअमन मुजाहरा। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। फ्रांसीसी सदर के हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बाद मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में फ्रांस के सदर के खिलाफ शदीद गम गुस्सा है। तुर्की के सदर ने फ्रांस के सामानों का बाइकाट करने की अपील की है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, तुर्की समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिकों में ज़बरदस्त मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी फ्रांस के खिलाफ शदीद गम गुस्सा है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, हिंदुस्तान में भी फ्रांस के खिलाफ शदीद गम गुस्सा। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। इस्लाम को बहरान का मजहब करार देने और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों को जारी रखने के ऐलान पर जहां एक तरफ पूरी दुनिया में अलम एहतजाज बुलंद किया जा रहा है, वहीं अब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी फ्रांसीसी सदर मैक्रों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। नीज़ इस बात का इशारा किया है कि ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर फ्रांस के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा हो सकता है। फ्रांस के खिलाफ जारी एहतिजाजी मुजाहरे पर इंकलाब ब्यूरो ने मारूफ आलम दीन और साबिक रुकन पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी, फतेहपुरी शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद, शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट मौलाना सैयद मोहसिन अली तकवी और आलमी सूफी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर हफीजुर रहमान से बात। मौलाना आज़मी ने कहा कि इस्लाम दुश्मन ताकतें अक्सर इस्लाम दुश्मनी का मुजाहरा करती। अहले यूरोप ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का अपना शार बना लिया है। इसके जरिए उम्मत मोहम्मदिया के सब्र व तहम्मुल को नापा जाता है। वो देखना चाहते हैं कि हमारा अदम बर्दाश्त किस मिजाज का है। हालांकि आलमी हुकूक इंसानी के चार्टर में मौजूद है कि कोई ऐसा अमल ना हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन जब पैगंबर इस्लाम का मामला आता है तो अहले यूरोप दोगली पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं। वो आज़ादी इजहार राय की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम फ्रांसीसी सदर मैक्रों की माँ या बहन का खाका बनाएं तो क्या फ्रांस का सदर इसको इजहार राय की आज़ादी तसव्वुर करेगा? अगर कोई किसी को गाली दे तो क्या वो इजहार राय की आज़ादी होगी? अगर गाली देने वाले को रोका जाए तो क्या कहा जाएगा कि इजहार राय की आज़ादी के सबब इसको रोका नहीं जा सकता? मौलाना आज़मी ने कहा कि दर हकीकत आज़ादी राय इजहार का गैर मुक़य्यद नहीं होगा, उसको कैद ज़ुमरे में लाना होगा। माँ को बीवी और बीवी को माँ तो नहीं कहा जा सकता, और ये कौन सी इजहार राय की आज़ादी है? उन्होंने कहा कि अहले यूरोप मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लेते हैं और उन्हें मालूम नहीं है कि मुसलमान अपनी जान और अपने माल से ज़्यादा पैगंबर इस्लाम को अजीज रखते हैं और आप पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। गुस्ताखे रसूल का सर इसी जज्बे के तहत कलम किया गया। फ्रांस का हादसा इस्लामी दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी वो है कि किसी के मजहबी हुकूक के खिलाफ जालिमाना रवैया इख्तियार किया जाए। पैगंबर इस्लाम की नामूस के साथ खिलवाड़ मामूली बात नहीं है। इसलिए आलम इस्लाम ने फ्रांस की मस्तूआत को जो बाइकाट करने का ऐलान किया है वो दुरुस्त है। मैं भी अपील करता हूँ कि फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट किया जाए। उनकी माशी गर्दन मरोड़ना ज़रूरी है
जब उनकी माशी कमर नहीं टूटती है तब ये समझते हैं। मैं मुस्लिम ममालिक के इन हुक्मरानों को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने ललकारा, और इन मुस्लिम ममालिक पर लानत भेजता हूँ जो दोगली बात करते हैं, और इन मुस्लिम ममालिक पर लानत भेजता हूँ जो दोगली बात कर रहे हैं, और इस फहरिस्त में मोहम्मद बिन सलमान अव्वल दर्जे पर हैं। मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा कि फ्रांस के सदर का बयान शदीद तौर पर काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ रची जाने वाली साजिश का हिस्सा है। सिर्फ फ्रांस के सदर की बात नहीं है, बल्कि हर जगह साजिशें हो रही हैं। इसलिए हमें बहुत ही एहतियात और समझदारी के साथ मुजाहरे करना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। हम किसी की सियासत का शिकार ना हों और मुजाहरे के दौरान कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे दीन इस्लाम बदनाम हो। उन्होंने कहा कि मसनूआत का बाइकाट बहुत अच्छा कदम है और हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी शदीद गुस्सा है, जिसका इजहार भी हो रहा है। शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट के इमाम व खतीब मौलाना सैयद मोहसिन अली तकवी ने कहा कि सूरत हाल संगीन है। एक बयान ने फ्रांस और इस्लामी दुनिया में आग लगा दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी शदीद गमो गुस्सा है। फ्रांस के सदर को माफ़ी मांगनी चाहिए। डॉक्टर हफीजुर रहमान ने कहा कि फ्रांस की 100 साला तारीख पर गौर करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि वहाँ बहुत तेज़ी से इस्लाम को फ़रोग़ हासिल हुआ है, जिसकी ये बौखलाहट है। इस किस्म की हरकतें वहाँ अक्सर होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि मुजाहरे ज़रूर होने चाहिए क्योंकि ये ईमान का हिस्सा है, लेकिन पुरअमन और मुत्तहिदा एहतिजाज हो। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि इस मामले में OIC सामने आए और मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो फ्रांस और इसराइल जैसे ममालिक से अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करें। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि फ्रांस के सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात के बाद फ्रांस के सदर की मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिकों ने शदीद मजम्मत की है। और अब हिंदुस्तान में भी फ्रांस के सदर के हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज बयानात देने के बाद फ्रांसीसी सदर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपने तौहीन आमेज बयानात के लिए माफ़ी मांगे। अब देखना ये है कि फ्रांस के सदर अपने तौहीन आमेज बयानात के लिए माफ़ी मांगते हैं या नहीं, और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसका फ्रांस पर कितना बड़ा असर पड़ता है। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।